हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 ऑफ स्नैपशॉट्स बर्ड्स रिटन बाय ए.जे. क्रॉनिन। सी इज़ ए.जे. क्रॉनिन। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं और हम पढ़ते हैं पहले अबाउट द ऑथर। आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन was born on 19 July 1896 and he died on 6 January 1981। 1896 में वो पैदा हुए थे और 1981 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ स्कॉटिश फिजिशियन। वो एक स्कॉटिश थे, फिजिशियन थे, डॉक्टर थे और नॉवेल्स भी लिखते थे, साथ में नॉवलिस्ट भी थे। हिज बेस्ट नोन नॉवल द सिटाडेल, यू कैन सी, ये जो है सिटाडेल है। तो उनकी जो बेस्ट नॉवल थी वो थी सिटाडेल। ही रोट इट इन 1937, टेल्स ऑफ ए स्कॉटिश डॉक्टर इन ए वेल्स माइनिंग विलेज। ये जो इसमें कहानी है वो एक स्कॉटिश डॉक्टर की है जो एक माइनिंग विलेज में वेल्स में काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे। हु शूट्स अप द करियर लैडर इन लंदन, और एकदम से उसका जो करियर है वो लंदन में शूट्स अप हो जाता है। शूट्स अप का मतलब एकदम से वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं अपने करियर में। क्रॉनिन हैड सीन द वेन्यूज एज अ मेडिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड लेटर एज अ डॉक्टर इन हार्ले स्ट्रीट। मीन्स क्रॉनिन ने को खुद काफ़ी एक्सपीरियंस था माइंस का, माइंस में रहने वाले लोगों का। माइंस होते हैं खदानें, जहाँ वो खुदाई की जाती है और निकाले जाते हैं जो चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह, पेट्रोलियम की भी माइंस होती हैं, लोहा भी निकाला जाता है। तो वहाँ उन्हें जाने का काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो एक डॉक्टर के तौर पे भी गए थे और मेडिकल इंस्पेक्टर के तौर पर भी वहाँ गए हुए थे। इस वजह से उन्हें शायद ये नॉवल लिखने में काफ़ी आसानी रही हो। द बुक प्रमोटेड स्टिल कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ ऑन मेडिकल एथिक्स एंड हेल्प टू इंस्पायर द नेशनल हेल्थ सर्विस। ये जो सिटाडेल उनकी नॉवल है उसने उन आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया जो अभी भी कंट्रोवर्शियल हैं मेडिकल इथिक्स के तौर पर। मीन्स मेडिकल में मोरालिटी के तौर पर वो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, अभी भी उन पर एक राय नहीं है। एंड हेल्प टू इंस्पायर द नेशनल हेल्थ सर्विस, और उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस को भी काफ़ी इंस्पायर किया। अनदर पॉपुलर माइनिंग नॉवल ऑफ हिज सेट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड। एक और इसी तरह की माइनिंग नॉवल उन्होंने लिखी है जो इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट में उसकी सेटिंग है, द स्टार्स लुक डाउन। ये जो है उन्होंने नॉवल भी लिखा है। बोथ हैव बीन फिल्म्ड। ये दोनों ही नॉवल जो हैं उनको फिल्म किया गया। फिल्म मीन्स फिल्में बनाई गई थी एज हैव, जैसे कि उनकी दूसरी नॉवेल्स पर भी, हैटर्स कैसल, द कीज ऑफ द किंगडम एंड द ग्रीन ईयर्स, इन पर भी मूवीज़ बनाई गई हैं। हिज नोवेला कंट्री डॉक्टर बिकेम अ लॉन्ग रनिंग BBC रेडियो एंड TV सीरीज़। उन्होंने एक नोवेला मीन्स एक शॉर्ट नोवेल भी लिखा, कंट्री डॉक्टर, और वो जो है BBC रेडियो के ऊपर वो काफ़ी चली और TV सीरीज़ भी उसके ऊपर बना। डॉक्टर फिनले स्कैश बुक, ये उनका TV सीरीज़ था। रिवाइव्ड मैनी ईयर्स लेटर, बाद में ये बनाया गया था। इस तरीके से देखें कि काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं A.J. क्रॉनिन, और आज उनकी जो फेमस बुक है, वो नॉवेल है, उसका थोड़ा सा पार्ट हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल दिया गया है बर्ड्स। सो बर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में कि इसमें क्या है। पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिटाडेल, एक्सट्रैक्ट होता है कि पार्ट, वहाँ से ये जो सिटाडेल नोवेल है उनकी, ये आप देख सकते हैं, ये नोवेल है उनकी, इससे ये एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है। इसमें मेन कैरेक्टर है एंड्रू मैंशन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो मेडिकल स्कूल से अभी भी निकले हैं, हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पीच। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस अभी हाल ही में शुरू की है, मेडिकल प्रैक्टिस, क्योंकि वो अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकले हैं। और कहाँ की है? इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनले। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्लेनले नाम का माइनिंग टाउन है जो वेल्स में है, वहाँ पर उन्होंने ये शुरू की है। वेल्स कहाँ पर है? वेल्स जो है ब्रिटेन में है। एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन, और जैसे ही
वो क्रिस्टाइन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी एंड्रयू मेंशन की, उसके साथ एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग बिताकर आते हैं। डिसअपॉइंटिंग इवनिंग मतलब उनका झगड़ा हो जाता है कि वो उस मूड में है, डिसअपॉइंटमेंट के मूड में है। द गर्ल ही लव्स ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, और वो वापस आते हैं तो उन्हें जो मॉर्गन मिलते हैं। जो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है या जो इंसिडेंट स्टार्ट होता है चैप्टर में, वो यहाँ से होता है। और ये जो मॉर्गन कौन है? जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स। जो और उसकी वाइफ लगभग 20 साल से मैरिड हैं, शादी हो चुकी है उनकी, 20 साल हो गए हैं। आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और वो अपने पहले बच्चे की बर्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका पहला बच्चा होने वाला है। तो आप चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं। तो होता क्या है कहानी में, आप ये लिखेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी बर्थ। लेट अस नो अबाउट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया है कि एंड्रयू मेंशन अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके आए हैं, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। तभी उनको जो मिलता है, जो मॉर्गन मिलता है, जो उनका इंतज़ार कर रहा है। और वो ब्रिन गावर में पहुंचता है जहां वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो तब लगभग आधी रात हो गई थी। जो मॉर्गन उसका इंतज़ार कर रहा है। मेंशन अपना बैग लेता है और वो मॉर्गन के घर की ओर चल देते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो मॉर्गन अंदर नहीं जाता। जिसकी वाइफ जो थी, उनको लेबर पेन थे, तो वो अंदर नहीं जाता क्योंकि वो काफ़ी टेंस्ड है और गली में ही घूमता रहता है। मेंशन अंदर जाता है, डॉक्टर अंदर जाता है। मॉर्गन की जो माँ थी, जो 70 साल की थी, वो मॉर्गन की वाइफ के पास है। और अभी बच्चे का जो बर्थ है उसमें काफ़ी देर है। मॉर्गन की माँ मेंशन से पूछती है कि क्या वो चाय लेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो छोड़कर वापस चला जाएगा अगर अभी टाइम लगेगा तो इस बीच वो उसको चाय का ऑफ़र देती है कि शायद वो वहीं रुक जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अगर टाइम होता है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और वापस चले जाते हैं, तो इसलिए वो चाय का ऑफ़र देती है। लेकिन मेंशन उनकी चाय पीता है और उनको विश्वास दिलाता है कि वो पेशेंट को छोड़कर जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वापस आने जाने में ही उसको इतना टाइम लग जाएगा और फिर से उसकी ज़रूरत हो सकती है। तो 1 घंटे के बाद वो फिर से पेशेंट को देखने के लिए ऊपर जाता है। तो केस की प्रोग्रेस को देखता है और एक बार फिर से वो नीचे आ जाता है। वहीं बैठे बैठे एंड्रयू मेंशन को फिर से अपनी जो गर्लफ्रेंड थी क्रिस्टीन, उसके साथ बिताई हुई जो डिसअपॉइंटिंग इवनिंग है, फिर वो याद आने लगती है। वह उसके साथ याद करता है कि कैसे कार्डिफ स्टेशन पर लड़ी थी, उसके साथ झगड़ा किया था। उसके दिमाग में काफ़ी संशय था, काफ़ी वो कंफ्यूज थी। और फिर उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। और फिर अब एंड्रयू मेंशन के दिमाग में एक संघर्ष चल रहा है, वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो उसके दिमाग को वो जो इंसिडेंट है अभी भी परेशान कर रहा है। फिर उसे बाद में अपने वो दोस्त याद आने लगते हैं जिनको भी इस तरह से उनके जो रिलेशनशिप है उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ब्रैमवेल, उसका जो दोस्त है, वो एक लेडी से बहुत प्यार करता था लेकिन उसने उसको धोखा दिया था। एडवर्ड पेज को ब्लॉडविन से प्यार था लेकिन वो भी बड़ी क्लेवर औरत थी। डैनी जो है अपनी पत्नी से अलग होकर काफ़ी दुखी रह रहा था। तो इस तरह उसके वो सारे जो दुखी जोड़े थे, जिनके रिलेशनशिप ख़राब हुए थे, वो याद आते हैं। ये अपने विचारों में खोया हुआ है। तो अचानक बूढ़ी औरत जो वो माँ थी वो आती है, जो मदर थी वो आती है और बताती है कि शायद उसकी जो बहू है उसको ज़रूरत है उसकी। वो डॉक्टर को बुलाने आती है। वो उसे कहती है कि वो माँ को बेहोशी की दवाई देते समय सावधान रहे, कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँच जाए। तो इन बातों से पता लगता है कि वो कितने ज़्यादा उस बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, कि वो उसके लिए कितना दर्द उठाने के लिए तैयार थे। 3:30 का टाइम हो गया था। वो ऊपर जाता है। 1 घंटे की मेहनत के बाद फिर बच्चे का जन्म होता है। मगर मेंशन ये देखकर घबरा जाता है
कि बच्चा लाइफलेस पैदा हुआ था, वो बिल्कुल मरा हुआ था। उसे ये पता नहीं चलता कि वह पहले माँ की तरफ ध्यान दे या बच्चे को रिवाइव करने की कोशिश करे, क्योंकि दोनों की ही हालत सीरियस थी। बच्चा तो उसे लग रहा था कि शायद वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है, और उसे लगता है कि शायद उसे माँ को भी अटेंड करना चाहिए, नहीं तो माँ ही मर जाएगी। तो आखिर वो कुछ सोचकर बच्चा जो है नर्स को पकड़ा देता है और माँ की तरफ ध्यान देता है कि पहले उसे माँ को बचाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो मदर को एक इंजेक्शन लगाता है। धीरे धीरे उसकी जो हालत है वो सुधरती है और वो थोड़ी सी गहरी सांस लेने लगती है, और उसकी जो डेस्परेट हालत थी वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तब वो बच्चे के बारे में सोचता है। बच्चे को मरा समझकर नर्स ने उसे चारपाई के नीचे तब तक रख दिया था। वो बच्चे को ले लेता है। वो नर्स को फिर चिल्लाकर कहता है कि वो गर्म और ठंडा पानी किन्हीं पतीलों में अलग अलग ले आए। वो बच्चे को कंबल पर लिटा देता है और सांस देने के ख़ास तरीके का यूज़ करता है। तब फिर जब वो पानी आ जाता है तो वो बच्चे को बारी बारी एक बार ठंडे और एक बार जो गर्म हल्का सा गर्म पानी था उसके अंदर डालता है। उसे याद आता है कि ये जो मियाँ बीवी थे ये बच्चे के लिए कितने उतावले हो रहे थे और कितनी उन्हें उस बच्चे की लालसा थी, और उसे बड़ा दुख होता है कि अगर ये बच्चा जीवित नहीं हुआ तो ये उनके लिए बड़े ही दुख की बात होगी। वो अंधाधुंध काम करता रहता है। नर्स डॉक्टर को कहती है कि वो बच्चे को जीवित करने का प्रयास ना करें। मीन्स ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी मर चुका है। क्योंकि नर्स को लगता है कि वो बेकार में ही कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंशन उसकी बात नहीं सुनता। वो आधे घंटे लगातार उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। अब एक आखिरी कोशिश वो और करता है कि वो बच्चे को खुरदले तौलिए से, थोड़े से रफ तौलिए से रगड़ना शुरू कर देता है और दोनों हाथों से बच्चे की चेस्ट को दबाता है और फिर छोड़ता है। इस तरीके से वो कोशिश करता है। तब जैसे कि एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है। बच्चा एक सांस लेता है, फिर दूसरा सांस लेता है, और ऐसे सांस लेने की प्रोसेस में उसके नाक में जो एक खून की गांठ थी वो बाहर आ जाती है, जो उसको सांस लेने से रोक रही थी। और फिर वो अपनी कोशिशों को डबल कर देता है। उसको सांस दिलाने की जो कोशिश थी, उसकी चेस्ट को दबाने की जो कोशिश थी, अब बच्चा गहरे और अधिक गहरे सांस ले रहा है। उसकी सफ़ेद जो स्किन थी वो धीरे धीरे पिंक होती जा रही है। फिर बच्चा चीख मारने लगता है, वो रोने लगता है। एंड्रयू मैंशन इस स्टेज पर जाकर बच्चा नर्स को पकड़ा देता है, लेकिन उसकी जो माँ है वो अभी भी बेहोशी की दवा उसने ली हुई है, वो बेहोश है। मैंशन को राहत महसूस होती है कि माँ और बच्चा जो है आखिरकार दोनों सेफ हैं। वो नर्स को ये कहकर अब चला जाता है कि वो अपना बैग जो है बाद में ले जाएगा। वो देखता है कि जो मॉर्गन बड़े ही टेंस्ड चेहरे से पटरी पर खड़ा था, रोड पर खड़ा था। मैंशन उसे बच्चे के जन्म का समाचार देता हुआ जाता है। अब तक सुबह हो गई थी। हालांकि मैंशन बहुत अधिक थक गया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। इतनी मेहनत के बाद फिर भी उसे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है और वो महसूस करता है कि आखिर उसने सच में ही कोई काम किया है और रियल वर्क किया है, दैट ही हैज़ समथिंग रियल एट लास्ट इन हिज डॉक्टर्स करियर एट द स्टार्ट ऑफ दिस करियर। मीन्स उसने इस बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से रिवाइव करना जो है उसको अपनी जीवन का बहुत ही बड़ा पार्ट माना, और ये जो इंसिडेंट था ये उसके करियर में भी बहुत सहायक होता है नॉवल में आगे चलकर, और एकदम से उसका जो करियर है वो शूट अप हो जाता है। तो कहानी में सिर्फ हालांकि एक इंसिडेंट बताया है द सिटाडेल नॉवल से, लेकिन इस इंसिडेंट से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम किसी की भी सेवा जो है दिल से करते हैं और वास्तव में जब हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं
तो हमारे मन को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, वो लिमिटलेस होती है। इसलिए हमें भी प्रयास करने चाहिए कि किसी न किसी तरीके से हम भी किसी के काम आ सकें। और अगर हमें जीवन में एक भी ऐसा काम करने का मौका मिलता है तो हमें अपनी लाइफ का वो बेस्ट पल लगता है और हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाती है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर बर्थ, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय।